CUET पेपर्स। आज का ये जो सेशन है ये कैरियर काउंसलिंग सेशन होने वाला है। इस सेशन में हम लोग एडमिशन का जो प्लान बी होता है उस पर बात करने वाले हैं। जो भी चीज़ें मैं आपसे यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ ये अकॉर्डिंग टू पॉलिसीज़ होने वाली है, तो ऑब्वियस सी बात है ये सारी चीज़ें ऑथेंटिक एंड वेल प्रूव्ड है। इस सेशन को आपको ध्यान से सुनना है, साथ ही अपने पेरेंट्स को भी सुनाना है ताकि आपके लिए वो बेटर डिसीजन ले पाए। देखिए, जब बात आती है टाइम की, साल की, तो बच्चों सबसे कीमती अगर कोई चीज़ मानी जाती है तो वो समय है। आपका ये जो एक साल है, आपको अगर आप इसे बर्बाद कर देंगे तो आपको कई गवर्नमेंट एग्जाम्स में ये पीछे छोड़ सकता है। इसलिए ये समय बहुत वाइसली डिसीजन लेने का होता है। ठीक है, तो इस सेशन में आपको ध्यान से सुनना है कि मैं आपके साथ क्या क्या बातें शेयर कर रही हूँ। अब हम बात करते हैं इस समय की, जब आपका 12th का रिजल्ट आता है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे करके बैठे हैं और आपके मन में अब ये असमंजस, ये डिलेमा चल रहा है कि मेरा एडमिशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अब एक सिचुएशन और आ जाती है यहाँ पर कि आपका एग्ज़ाम डिले हो जाता है, कई बार रिजल्ट डिलेज हो जा रहे हैं, कई बार आप काउंसलिंग के लिए वेट करते रहते हैं क्योंकि एक बार में तो सीट फुल नहीं होती है मेजॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूट में, है ना। कई बार सेकंड थर्ड काउंसलिंग तक एडमिशन होते हैं। ठीक, तो अब ऐसे में आप वेट कर रहे हैं कि आपका डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, वहीं आपके आस पड़ोसी या फिर आपके फ्रेंड्स या आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं कि ऐसा ना हो कहीं बैठे बैठे साल खराब हो जाए, ये जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है, जो दूसरी यूनिवर्सिटी है ये एडमिशन दे रही है या ये कॉलेज एडमिशन दे रहा है बेटा, इसमें एडमिशन ले लो। तब आप बड़े असमंजस में हो जाते हैं और आपके पेरेंट्स भी हो जाते हैं क्योंकि बात आ जाती है पैसों की भी, वहाँ पर आपको फीस जमा करनी है वहाँ, राइट। तो ये जो सिचुएशन है कि आपको एक डर है कि ऐसा ना हो कि आपकी पसंदीदा यूनिवर्सिटी या कॉलेज के चक्कर में आपका एक साल बर्बाद हो जाए, ठीक है, या ये जो एग्ज़ाम और रिजल्ट डिले हो रहे हैं ये भी आपकी प्रॉब्लम्स को बढ़ा देते हैं। ऐसे में हमारा जो प्लान बी है वो कैसे काम करेगा, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले लेती हूँ कि एक यूनिवर्सिटी है या एक कॉलेज है, एक कॉलेज ए है और एक कॉलेज बी है। ठीक है, देखिए प्लान बी तक आने पर कैसे आपको एडमिशन मिल सकता है उस पर हम लोग आएंगे, आपको ध्यान से इस चीज़ को समझना है। ठीक है, और यहाँ नीचे है आप हैं एक्स, मान लीजिए आपका जो भी नाम है आप अपने आप को एक्स समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब कॉलेज ए जो है वो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है ना। ड्रीम यूनिवर्सिटी, अक्सर ड्रीम यूनिवर्सिटी में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देकर ही जो है एडमिशन मिलता है, वहाँ कंपटीशन हाई होता है, तो बच्चों में अक्सर डर बना रहता है कि होगा नहीं होगा, है ना। पहली काउंसलिंग में नहीं हुआ, क्या दूसरी काउंसलिंग होगी, क्या तीसरी काउंसलिंग होगी, ये डर बना रहता है। अब ये जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है ना, ये आराम का मामला है, यहाँ पर सारी चीज़ें आराम से चल रही है। ठीक है, यहाँ पर एडमिशन जो प्रोसेस है वो डिले है, देरी से चल रही है। ठीक है ना। अब ये जो कॉलेज बी है ये है फर्स्ट कम फर्स्ट गेट, ये बोल रहा है पहले आवत पहले पावत। ठीक है, आ जाओ एडमिशन ले जाओ। इस चक्कर में जो है इसकी सीट्स जल्दी जल्दी फिल हो रही है, इवन इसकी क्लोजिंग का भी टाइम आ चुका है ना। यही सिचुएशन चल रही है आपकी लाइफ में। ठीक है, यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस जो है वो वंदे भारत की स्पीड से दौड़ रही है। ठीक है, बहुत फास्ट है। अब ऐसे में आपको क्या करना है, आप तो वेट कर रहे हैं, तो बेटा हमारा प्लान बी क्या कहता है। प्लान बी कहता है, प्लान बी ये कहता है कि आपको जो है इस फास्ट यूनिवर्सिटी में, कॉलेज बी या यूनिवर्सिटी बी में एडमिशन ले लेना चाहिए। You should take admission in college B or university B. You should take।
अब आप बोलेंगे मैम क्या बातें कर रही हैं आप, एडमिशन ले लेंगे हमारे तो पैसे फंस जाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है। देखो हमारे सपने हैं, हमने ये सोचा है वो सोचा है, वो सारी चीज़ें हैं, बट एक तरफ हमारे घर की फाइनेंशियल कंडीशन वो होती ही है ना। उसी को ले करके जो है हमारे लाइफ के डिसीजन होते हैं। ये अब आप समझ चुके हैं, 12th पास करते करते इतना नॉलेज आपको हो चुका है। तो बच्चे मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप जो है इस कॉलेज बी या यूनिवर्सिटी बी में जिस भी कोर्स में आप एडमिशन चाहते हैं वो ले सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर रोल आता है, आपने, मुझे नहीं पता आपने सुना है या नहीं, यहाँ पर है यूजीसी की रिफंड पॉलिसी। इसी तरह से मैंने पिछले साल भी बच्चों को गाइड किया था, क्योंकि वो काफ़ी समय तक इंतज़ार कर रहे थे कि एनसीटी का रिजल्ट आएगा, सीयूईटी का रिजल्ट आएगा, मेरा हो सकता है तीसरी काउंसलिंग में एडमिशन हो जाए। वो वेट करते रहे और उनका टाइम जाता रहा। तो यूजीसी की रिफंड पॉलिसी 2024 टू 2025 जो है बच्चों वो आ चुकी है। अभी 12 तारीख को ही आई, जिस दिन आपका पेपर कैंसिल हुआ एनसीईटी वालों का, ठीक है। हालांकि ये जो बातें मैं बता रही हूँ, हर एक बच्चा जिसने अभी 12th पास की है, जो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन का सपना देख रहा है, उन सभी बच्चों के लिए ये है, ठीक है। तो ये यूजीसी की रिफंड पॉलिसी ये कहती है कि अगर 31 सितंबर तक, क्या कह रही है ये, 31 सितंबर तक अगर आप अपना एडमिशन कैंसिल करेंगे, कैंसिल्ड हो जाएगा, है ना, तो आपको फुल रिफंड मिल जाएगा, फुल रिफंड। समझे बात को, ठीक है। फिर से मैं एक बार बताती हूँ, यूजीसी की रिफंड पॉलिसी ये कह रही है कि किसी भी कोर्स में, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, ठीक है, 31 सितंबर 2024 तक अगर आप एडमिशन कैंसिल कराते हो तो आपको फुल रिफंड मिलेगा। मतलब जितना भी पैसा दिया था वापस मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात। तो 31 सितंबर बहुत दूर है, तब तक आपके रिजल्ट भी आ जाएंगे, आपकी जो काउंसलिंग है जिसके लिए आप वेट कर रहे हो वो भी हो जाएगा। वहाँ हो जाता है तो बेटर है, उससे अच्छी तो कोई चीज़ हो नहीं सकती। नहीं होता है तो कम से कम आपका साल बर्बाद नहीं होगा, ये आपको समझना है। क्योंकि आजकल एज को लेकर के बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन बढ़ गए हैं। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बढ़ती चली जा रही है ना, एक से एक इंटेलिजेंट बच्चे आ रहे हैं, है ना, सेम स्पीड में सेम स्कोर लेकर के आ रहे हैं। क्या करोगे आप? कोई उसका सॉल्यूशन नहीं है ना। तब ऐसे में, और यहाँ तो सिर्फ एडमिशन की बात आ रही है, जॉब के लिए हम जाते हैं तो वहाँ और कंपटीशन बढ़ जाता है। सालों से जो बच्चे रुके हुए हैं वो भी है, ठीक है। तो एज बहुत मायने रखा रही है बच्चों आजकल। इस तरह से अपने 2-2, 3-3 साल बच्चे ऐसे बर्बाद कर देते हैं, मुझे बड़ा अफसोस होता है। और ऐसे कोर्सेज के लिए करते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो बहुत वाइजली आपको डिसीजन लेना है, अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कशन करना है। और ये जो यूजीसी का रिफंड पॉलिसी है, चलिए मैं इसको दिखा भी देती हूँ और इसको डिस्कस भी कर लेते हैं, ताकि जब भी आप एडमिशन ले बिल्कुल एश्योर्ड रहें, है ना, कि आपका पैसा आपको वापस मिलेगा। आप फिर जिस इंस्टीट्यूट में जाएंगे वहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं, और यहाँ से कैंसिल करा लो, बी से कैंसिल करा करके ए में ले सकते हो। पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा 31 सितंबर तक। उसके बाद की क्या कंडीशन है उस पर भी बात कर लेते हैं। इतना क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, ये है यूजीसी की फी रिफंड पॉलिसी फॉर द सेशन 2024 टू 25। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है बच्चों, देखिए मैं आपको मेन पॉइंट पर लेकर के चलती हूँ। ये देखिए, अ फुल रिफंड ऑफ फी shall be made on, just a second, a full refund fee shall be made by the higher education institutes, HEI मतलब कि हायर एजुकेशन
इंस्टीट्यूट्स अकाउंट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन और माइग्रेशन ऑफ स्टूडेंट अप टू 30 सितंबर 2024 एंड डिडक्शन ऑफ नॉट मोर देन 1000 एज अ प्रोसेस फी अप टू 31 अक्टूबर 2024। मतलब ये हुआ कि 30 सितंबर तक अगर आप उन्हें बता देते हैं कि भाई हमें एडमिशन कैंसिल कराना है या हमें यहाँ से माइग्रेट होकर के दूसरे इंस्टीट्यूट में जाना है, ठीक है, या उसी सेम इंस्टीट्यूट की जो शाखा होती है ना, ऐसा भी होता है ना कि कोई एक इंस्टीट्यूट दिल्ली में है तो वो नोएडा में भी होगा, चंडीगढ़ में भी होगा, तो माइग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो है फुल रिफंड किया जाएगा, या तो आप कैंसिल कराएं या माइग्रेट हो, फुल रिफंड मिलेगा 30 सितंबर तक। अगर उससे आगे आप 31 अक्टूबर तक इन्फॉर्म करते हैं तो आपके 1000 रुपये कटेंगे, उससे ज़्यादा के रुपए आपके नहीं कटेंगे, जो भी आपने फीस सबमिट करी है उसमें। अब अगर आपने 31 अक्टूबर से भी लेट कर दिया है ना, यहाँ नीचे ये भी बताया गया है, इसमें और कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो आपको जानना ज़रूरी हो, बस आपको ये जानना है कि हाँ 30 सितंबर तक आप कहीं पर भी एडमिशन कैंसिल कराते हैं और किसी दूसरी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में लेते हैं एडमिशन, तो आपको पूरे पैसे वापस दिए जाएंगे। और अगर आप 31 अक्टूबर 30 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच में अगर आप कराते हैं तो आपके 1000 रुपये कटेंगे, और 31 अक्टूबर से भी ऊपर जाते हैं तो उन्होंने ये एक रेफरेंस दिया हुआ है कि इस हिसाब से आपके पैसे कटेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो 100% रिफंड हो जाएगा 15 डेज और मोर बिफोर द फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, ठीक है। 90% मिलेगा कब, 15 डेज बिफोर, और 80% रिफंड हो जाएगा 15 डेज और लेस आफ्टर द फॉर्मल नोटिफाइड लास्ट डेट, और 50% कब मिल जाएगा, 30 डेज और लेस में, ठीक है। देन 0% 30 डेज आफ्टर फॉर्मली नोटिफाइड डेट, ठीक। तो ये चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यही हमारा प्लान बी है। आपको करना क्या है ये मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ, ध्यान से इस चीज़ को समझ लो। और ये जो पॉलिसी है हर एक इंस्टीट्यूट के लिए है, ये प्राइवेट के लिए भी है और ये गवर्नमेंट के लिए भी है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है कि मैम हमारा प्राइवेट इंस्टीट्यूट होगा तो क्या होगा, गवर्नमेंट है तो क्या होगा। और इवन यहाँ पर ये तक कहा गया है कि अगर कोई इंस्टीट्यूट ये वायलेट करता है, पैसे नहीं देता है, तो यूजीसी उस पर बाकायदा कार्रवाई करी जाएगी, ये यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा इसमें, ठीक है। वैसे वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि यूजीसी जितनी भी यूजीसी ग्रांटेड इंस्टीट्यूट हैं मोस्टली यूजीसी सर्टिफाइड ही रहते हैं, है ना। जितने भी गवर्नमेंट या प्राइवेट हायर इंस्टीट्यूट है वो यूजीसी की मान्यता प्राप्त है, तो उसके लिए मजबूरी है वो यूजीसी की सारी पॉलिसीज़ को मानेंगे ही, ठीक है। अब लास्ट में मैं कंक्लूड कर देती हूँ कि कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो करना क्या है, हमें ये करना है कि हमारा जो कॉलेज भी है, जो भी कॉलेज आपको लगता है कि आपके आसपास है, कन्वीनियंट है, आपका डिज़ायर्ड कोर्स है ना, एक सेकंड नंबर की चॉइस का कोर्स और यूनिवर्सिटी भी तो होती है ना हमारी, उसमें आप एडमिशन ले लीजिए, है ना। टेक एडमिशन इन कॉलेज एंड कोर्स बी, ताकि हमारा साल बर्बाद ना हो। जब आपके डिजायर्ड कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, डिजायर्ड कॉलेज ए में एडमिशन डन, ठीक है, देन यू कैन कैंसिल योर एडमिशन, ठीक है। इसके साथ एक चीज़ और है कि देखो आपको डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं एडमिशन के टाइम पर, तो यूजीसी ने ये भी कहा है कि कोई भी इंस्टीट्यूट बच्चे के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं रख सकता है, वो उसे देने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए भी आपको बेफिक्र रहना है, बस आपको अवेयर रहना है कि हाँ आपके लिए गवर्नमेंट ने ये पॉलिसीज़ बनाई हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको स्टेप्स लेना है,
ठीक है। तो और भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, है ना। आपको मैं पूरा गाइडेंस दूंगी कि कैसे कैसे आप स्टेप ले सकते हो, बट फर्स्ट डू द मैसेज। सबसे पहले व्हाट्सएप मैसेज करना है, ठीक है। दैट विल बी मोर कन्वीनियंट, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू यू। तो आपके डॉक्यूमेंट्स का कोई नुकसान नहीं होगा, आपके पैसों का कोई नुकसान नहीं होगा, और आप प्रॉपर तरीके से वेट कर पाएंगे। ऐसा आपके मन में अफसोस नहीं रह जाएगा कि अरे यार मैंने जल्दी के चक्कर में यहाँ एडमिशन ले लिया और मेरी वो सीट निकल गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आई होप ये चीज़ें क्लियर होगी आप सभी लोगों को। एक चीज़ और, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जो लोग इसी तरह की असमंजस में हैं, ठीक है। चलिए फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।